हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसी एक वीडियो में मैं आपको आपके मिड टर्म एंड फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और ये सिलेबस दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस समझा रहा हूँ, मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, आपके पास इंग्लिश में ये हनीकॉम्ब नाम की एक बुक होगी। ठीक है, तो इस बुक में से आपका जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है द स्क्वायरल, तो ये पोएम आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। तो इस पोएम को आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको इस पोएम को पढ़ लेना है। इसके अलावा देखो, एक आपका चैप्टर आएगा, एक लेसन आएगा, जो कि आप देख सकते हो फर्स्ट लेसन जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो ये आपका 3 क्वेश्चंस वाला चैप्टर जो है ये भी मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। तो इस लेसन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपका जो मिड टर्म एग्जाम है, मिड टर्म एग्जाम में बस एक पोयम और एक ही चैप्टर आ रहा है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो, हम ग्रामर की बात करते हैं कि ग्रामर में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर इसमें ना प्रीवियस क्लासेस के भी दे रखे हैं, जैसे कि क्लास 4 का, क्लास 5 का, इसे भी दे रखे हैं। तो इसे भी आप देख सकते हो। आपकी क्लास का यानी कि क्लास 7th में से क्या क्या आपको करना है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। क्लास 7 से आपका देखो, आपको पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं ना, पंक्चुएशन मार्क्स, ये आपको आना चाहिए। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वगैरह हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये सब, इन सब का यूज कहां पर होता है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स ये आपका सिलेबस में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल्स क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो होते हैं ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ये एक टॉपिक हो गया। इसी तरह से कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, उस टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो ये आपका सिंपल सेंटेंसेस, जो कि सिंपल सेंटेंसेस दिए जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में रिलेटेड टू अपोजिट वर्ड्स। जैसे कि यहां पर देखो, माय टीचर गेव मी एन इम्पोर्टेंट वर्क, और दूसरा सेंटेंस है माय सिस्टर फील्स इट्स अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट ये क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो यहां पर पास्ट, यानी कि सिंपल जो पास्ट टेंस होते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब होते हैं वो आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग भी आपका आएगा लिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसमें एक टॉपिक दिया गया है माय फेवरेट पर्सन, इसी तरह से कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, उस पर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक आपका स्टोरी राइटिंग भी आएगा, स्टोरी राइटिंग भी लिखने के लिए एग्जाम में आएगा, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बता दिया है सिलेबस, ये आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस था। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और बात बता देता हूं, यहां पर देखो ये वर्कशीट्स भी दे रखे हैं। यहां पर ये आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 25, वर्कशीट नंबर 10, 13, 43। तो इन वर्कशीट्स को भी आप कर सकते हो, इससे आपको ही ज्यादा समझ में आएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वर्कशीट्स को भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं फाइनल टर्म के एग्जाम के सिलेबस की। तो फाइनल टर्म के एग्जाम में जो मैंने आपको मिड टर्म वाला पोयम और लेसन बताया था वो भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। इसके अलावा देखो लेसन नंबर 3 भी आएगा, जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, तो ये चैप्टर भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। एंड इसके अलावा जो थर्ड पोयम है द शेड, ये पोयम भी आएगा आपका फाइनल टर्म में। इसके अलावा नेक्स्ट पोएम आपका ट्रीज वाला है, तो ये पोएम भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। एंड फोर्थ पोएम जो है चिवी, तो ये भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। ठीक है, अब ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में क्या क्या आएगा फाइनल टर्म के एग्जाम में, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका
प्रेफिक्स एंड सफिक्स का यूज करने आपको आना चाहिए। प्रेफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपको आना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा लेटर राइटिंग भी आपका आएगा। फॉर्मल लेटर राइटिंग, यहां पर टॉपिक आप देख सकते हो, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, ठीक है। इसी तरह से इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी आएगा आपका। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको लिखने आना चाहिए। इसके बाद यहां पर देख सकते हो आप, जो एडजेक्टिव के डिग्रीज होते हैं उनका यूज करने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस में है। एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ये आपका मिड टर्म में भी था और यहाँ फाइनल टर्म में भी है। इसके बाद पोएटिक डिवाइसेस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। मिड टर्म एंड फाइनल टर्म दोनों टर्म्स का मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करके ये सिलेबस और अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।